हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सबकी। आज जो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम चैप्टर में करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हमारी होगी जिसमें कि इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले यूज होंगे उस वीडियो में मैंने वही फॉर्मूले समझा रखे हैं। राइट, तो इस वीडियो से देखने के पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजी लगेगी। और उस वीडियो की लिंक, तो फॉर्मूला वाले जो लिंक इस चैप्टर का, वो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से लिंक क्लिक करके और इसके फॉर्मूला वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा आपको। राइट, क्लियर है? ठीक है भाई, दिख रहा है अच्छे तरीके से? साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ अभी आ रहा हो बता देना आप मुझे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे को इस वीडियो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, इकोनॉमिक इनकी सही नहीं होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर वीडियो देख सकता है। ठीक है, आजकल यूट्यूब से पढ़ के बच्चे कहाँ से कहाँ तक चले गए। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम क्रैक कर दिए। ठीक, आइए सबसे पहले हम देखते हैं। और एक चीज़ और, ये सारा चीज़ आपको VS2 एजुकेशन ऐप पे भी प्रोवाइड है, डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर का कि भाई व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? होती क्या है? दिख रहा है सब बच्चे को अच्छे से? अब बात करेंगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमने 10th में पढ़ा था और 11वीं में पढ़ा था। हमने पढ़ा था सर जैसे कि साइन एक्स, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा आपका कॉस एक्स, राइट, जैसे कि हमने पढ़ा आपका tan x, फिर हमने पढ़ा cot x, sec x और cosec x। राइट सर, ये तो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो जस्ट अपोजिट। अब वो कैसे, सुनो मेरी बात। ए साइन x को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/sin x, राइट, और फिर मैं जो पावर इसको ऊपर ले जाऊं, इसे पावर क्या है? नीचे 1 है, ऊपर ले जाऊं क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा भाई साहब? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? पावर नेगेटिव। और यही हमारा क्या होता है? इनवर्स ट्रिगो। क्या होता है ये हमारा? इनवर्स ट्रिगो। तो इसका क्या हो जाएगा सर इसका भी हो जाएगा 1/cos x अगर रखते हैं आप, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एक cos इनवर्स x। राइट, इसमें बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल। अगर हम बात करें जो हमारा ट्रिगो का, अगर हम ट्रिगो का रेसिप्रोकल कर दे, क्या कर दे हम? रेसिप्रोकल, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास इनवर्स ट्रिगो निकल के आ जाएगा। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अब सर आपने बाकी चीज आपको बताऊं, सर आपने इनकी वैल्यू बताई थी 10th क्लास में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो वैल्यू देखिए, ये चार्ट मैंने आपको 10th क्लास में सिखाया था बनाना, बहुत ही इजी तरीके से। भाई 0 डिग्री 35 45 60 90। सबसे पहले क्या करते हैं? 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड, स्क्वायर रूट लगाते हैं, जो निकल आता है साइन का। इसका रिवर्स कर देते हैं तो कॉस, और tan कैसे निकलता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, tan निकल जाएगा। और tan थीटा का अगर हम कर देते हैं उल्टा इधर, तो कॉट निकल जाएगा। सेक निकालना हो तो जो 1/cos है, या cos की जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर दो तो सेक निकल जाएगा, और सेक का रिवर्स कर दो तो सेक निकल जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, इस चैप्टर के लिए, सॉरी। ठीक है, इसके बाद जो आता है मेन चीज 12th का, वो ये है, इस चैप्टर में आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.1 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है इनवर्स ट्रिगो का। तो सर ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? सर प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, डोमेन होता है, रेंज होता है, तो बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू, जैसे कि मान लो मैंने 6 है हमारे, ये हमारे जो है 6 हैं। अब बात करेंगे, देखो ये साइन कोसेक tan, इसको मैं मानता हूं फर्स्ट फैमिली। ये कौन सी फैमिली है? ये फर्स्ट फैमिली। और ये इसको मानता हूं मैं सेकंड फैमिली। ऐसा क्यों मान रहा हूं समझो। देखो इसकी जो रेंज है ना, साइन कोसेक tan की रेंज देखो, -90 से +90, -90 से +90, tan की भी -90 से +90। मतलब इन तीनों की जो रेंज है वो सेम है ना। लेकिन इसमें क्या है? इंक्लूड एक्सक्लूड की फर्क आ जाता है बस, और कुछ नहीं है। मान लो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का फर्क आता है, बाकी की चीज सेम है।
तो इसके लिए फर्स्ट फैमिली बोल देता हूँ। इन तीनों की फैमिली देखो, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, राइट। फर्क किस चीज का है? इसका इंटरवल का फर्क है सिर्फ, बाकी बिलोंग टू सेकंड फैमिली, इसलिए सेकंड फैमिली बोल देता हूँ। अब बात आती है कि सर इनकी डोमेन की वैल्यू मैंने लिख रखी है, रेंज लिख रखा है, ये कैसे आया है? ये ग्राफ के थ्रू आपको एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। हम भी उसको बताएंगे अभी। तो अभी आपको भी याद रखना है हमारी रेंज के बारे में, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आगे आए सर, एक चीज बताएं कि भैया 90 नेगेटिव से पॉजिटिव 90 क्या फर्क है? देखो अगर साइन की वैल्यू 90 माइनस से पॉजिटिव 90 में आ सकती है, मतलब अगर साइन की वैल्यू क्वेश्चन नेगेटिव में गिवन है तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। कोसेक की वैल्यू क्वेश्चन नेगेटिव में गिवन है तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। टेन की अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आ सकता है, पॉजिटिव दे रखा तो पॉजिटिव आंसर आ सकता है। लेकिन सेकंड फैमिली देखिए बेटा, कॉस सेक कॉट, इनकी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन नेगेटिव में देगा तो आपको उसका आंसर पॉजिटिव में निकालना पड़ेगा। क्लियर है? इसीलिए सेकंड फैमिली है भाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो अब बात करेंगे कि सर अगर नेगेटिव आ जाता तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक कंसेप्ट है मेरे पास। इन तीनों के लिए पाई माइनस इनवर्स ट्रिगो, मतलब अगर हम, ये वैसे तो हमने 11वीं में भी पढ़ा रखा था मैंने आपको ये चीजें, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोसेक इनवर्स की नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव के लिए पाई में से माइनस कर दीजिए, उसको पाई में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बता दूं मैं, इंट के लिए अगर साइन माइनस एक्स दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? इन तीनों के बारे में बता रहा हूं, ये तीनों के बारे में, यहाँ मैंने लिख रखा है, वो चीज मैंने यहाँ लिखा है। सर अगर ये आ जाए, जैसे कि हमारे पास आ जाता है cos इनवर्स माइनस एक्स, अब मैंने बोला ये भाई cos सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, cos इनवर्स और एंगल का हो जाएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सिर्फ ये चीज ही हमें सीखना है, ठीक है जी। चलिए ये लिख लीजिए कॉपी में। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या निकालना है आपको? प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे निकालेंगे समझिए। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, राइट। अब बात बताइए मुझे, साइन इनवर्स का साइन लिख दीजिए। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो तुरंत यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी है? साइन 1/2 किसकी वैल्यू है? 30 की। किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है, ठीक है। अब 30 क्या होता है बताओ भाई? 30 का मतलब क्या होता है? पाई बाई साइन, एक मिनट, एक चीज यहाँ पे, एक चीज और हो गया ना, पहले चीज माइनस में है ना, माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए साइन में 30 थी ना, 30 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? पाई बाई 6। क्लियर है? ये कैसे हुआ मैंने आपको बता रखा, 11वें में पढ़ाया था, डिग्री और रेंज, रेडियन। 30 का क्या हो जाएगा? जैसे कि पाई का क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। पाई का होता है 180 डिग्री। पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 1/2 पाई बाई 6। अब क्या होगा हमारा? इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई 6, और यही हमारी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है सही से? बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज ये बैकग्राउंड भी यहाँ पर लाल रेड है और हम भी मैरून पहन रखे। चलिए ये क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ये दे रखा है cos इनवर्स √3/2। क्या करेंगे पहले हम? लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, राइट। अब मुझे बताइए cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे भाई 3/2, cos में 3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है,
और 30 क्या भी बताया था मैंने आपको, π/6, तो cos π/6 इससे कट जाएगा y = π/6, और यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, क्या हो जाएगी हमारी ये प्रिंसिपल वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे, क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब ये आ गया, अब ये कैसे होगा, बताओ जी, ये कैसे होगा? ये सही है, इसको भी लेट कर लेंगे पहले हम, लेट y = कोसेक इनवर्स 2। अब बात करते हैं कि सर मुझे बताएं आप 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, जल्दी बताओ। तो आपने कहा कि सर हम जैसे ही टेबल को हमने देखा तो सर कोसेक की जो 2 की वैल्यू होती है तो किसकी होती है, तो आपने कहा कि ये देखो कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है 30 की। भाई ये 30 बहुत आ रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका π/6, क्या हो जाएगा इसका π/6, इससे कट गया तो y = π/6, और यही क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है चीजें? अब आगे देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट है, वो सिलेबस भी है ना हमारा। tan इनवर्स -√/3 क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y = tan इनवर्स -√3, राइट। सर ये बताइए कौन से पे बिलोंग करता है, तो सर आपने अभी पढ़ाया था ये सेकेंड फैमिली से बिलोंग करता है, ये सेकेंड फैमिली से बिलोंग कर रहा है कि फर्स्ट फैमिली से, सर फर्स्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत तो हमारे है नहीं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे, tan इनवर्स और क्या बन जाएगा ये √3, राइट। इसके बाद आपका tan इनवर्स और √3, tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में किसकी वैल्यू होती है √3, तो tan √3 किसकी वैल्यू होती है 60, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, मैं क्या लिख सकता हूँ 60 को, तो जल्दी बताओ π/3, क्या लिख सकता हूँ π/3, इससे कट गया -π/3 y = यही हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, क्या हो जाएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है जी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट cos इनवर्स -1/2, अरे भाई ये सेकेंड फैमिली वाला आ गया और भी नेगेटिव में, क्या करना होगा पॉजिटिव करना होगा। देखो सेकेंड फैमिली में अगर पॉजिटिव देखा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव दे देगा तो हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पहले काम करो, लेट y = cos इनवर्स 1/2, अब क्या कर देंगे इसको y = π - cos इनवर्स 1/2, देखा ना, जैसे पाई माइनस हुआ नेगेटिव पॉजिटिव में आ गया। अब आपको पता है कि भाई ये हमारा cos इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो डायरेक्ट आप देखोगे टेबल को, टेबल देखो मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ टेबल, याद हो जाए, ठीक है। देखो cos में हमारा था किसकी वैल्यू देखनी थी 1/2 की, cos 1/2 60 की होती है, 60 का मतलब क्या हो जाएगा π/3, cos π/3, इससे कट जाएगा पाई - π/3 = 2π/3, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को बताओ, कोई दिक्कत है तो क्लियर है, समझा दिया मैंने सेकेंड फैमिली वाला भी। और भी देख लेते हैं, tan नॉर्मल है ना, कर लोगे भाई, इसको क्या कर लोगे y = मान लोगे इसे, और ये माइनस पहले आ जाएगा tan इनवर्स 1, और जैसे ही करोगे तो आपको पता है tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan π/4 की वैल्यू होती है, tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा -π/4 y, और यही हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बन जाएगा ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है? सेम क्वेश्चन आप ये भी कर लीजिए होमवर्क में, 8 भी हो जाएगा सर। सर ये भी आप आ गया ना कॉस, ये भी कर लीजिएगा,
सेकंड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव है, पाई माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। कोसेक है, अब देखो कोसेक कौन से फैमिली में आता है बताओ जल्दी, फर्स्ट है सेकंड, तो आपको मैंने सीधे बताया था। सीधे हम चलेंगे अपने टेबल की ओर और देखेंगे कोसेक कौन से फैमिली में बिलोंग कर रहा है, तो कोसेक फर्स्ट फैमिली में बिलोंग करता है और इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आंसर आता है। ठीक है, अब ये आ जाओ, अब ये आ गया, तीन क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया, तीन क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। तो इसमें आप देखो, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे और तीनों को क्या कर दोगे प्लस, आंसर आ जाएगा। देखो पहले tan इनवर्स -1, तो मैंने इसे अगर हम लेट वाई वाई करते तो वाई करनी होता डायरेक्ट कर लो भाई, tan इनवर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ। फिर यहाँ क्या जाएगा भाई, ये cos इनवर्स -1.2 है, माइनस में सर एक काम करो, फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स और फिर यहाँ लिख दो कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अभी बताया था ना, ये सही है, ठीक है। अब 1/2 की वैल्यू देखोगे तो डायरेक्ट आप देख लो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू, यहाँ पे देखो भाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 आपकी हो जाएगी 60 की वैल्यू, ठीक है, 60 की वैल्यू है आपकी, ठीक। अब 60 की वैल्यू होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 60 की वैल्यू तो पाई बाई 3, 60 हाँ पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, अब साइन नेगेटिव बाहर आ जाएगा, सीधे 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 फंडा है इसका, तो 1/2 सर 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 देखो साइन की जो 1/2 होती है 30 की वैल्यू होती है, हाँ 30, और 30 का मतलब हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6, ठीक है, हाँ पाई बाई 6 हो जाएगा ना, साइन है ना 30, पाई बाई 6। अब एक चीज देखें भाई, इससे ये कट गया, पाई बाई 4 बचा, इससे ये कट गया, पाई माइनस पाई गया 2 पाई बाई 3 बचा, और साइन इनवर्स से साइन कट गया तो पाई बाई 6 बचा। इसका एलसीएम ले लोगे तो 6 तिया 4 तिया 12 12 72, अगर मैं बात करता हूँ इसको एलसीएम ले लेना और फिर 6 तिया 18 18 पाई, देखो भाई 6 तिया 18 है ना, 18 चौक 72 आ गया, 6 तिया 18 18 पाई, 6 चौक 24 24 दूनी 48 पाई, 4 तिया 12 12 पाई, मेरा एलसीएम ऐसे लेता हूँ मैं। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा क्या भाई, 18 पाई और 48 पाई को आप प्लस कर दीजिए, तो मेरे पास तो भाई मैं तो कैलकुलेटर ले लेता हूँ तुरंत तुरंत, तो भाई 18 प्लस 48 और माइनस कर दीजिए उसमें से 12, तो कितना जाएगा आपका 54 पाई और अपॉन में 72 कर दीजिए, और आप आपके काटा पीटी कर देंगे तो इसका आंसर अब आप आ जाएगा। देखो किससे कट जाएगा, जैसे अगर हम बात करें तो मोटा मोटी देखें 4 के पास से कट ही सकता है, 2 के पास से काट लो ना, ये 36 आ गया, ये 27 आ गया है, फिर आप कर लो 9 दिया 27 और 9 चौक 26, जितना छोटे टेबल से काटोगे वो सही रहेगा, आंसर भी करेक्ट आएगा ना, दिक्कत तो ये है आंसर हमारा क्या आएगा करेक्ट आएगा, ठीक है 3 पाई बाई 4, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन उसी की तरह कर लेना, उसका अलग बाद में दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, छोटा कर लेता हूँ उसे समझाने के लिए, और हमें जो दे रहा है वो दे रहा है, देखो वो दे रहा है भाई साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, राइट। अगर मैं बात करूँ तो भाई जो हमारे पास है चीज़ें है, अगर हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब साइन इनवर्स की कहाँ से कहाँ तक रेंज आती है ये हमको आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो इसकी रेंज जो आती है वो आता है हमारे पास -90 से +90, यही चीज़ तो मैं करवा रहा था आपको भी,
भाई वाई इक्वल टू लेट कर लेता था तो उसका जो वैल्यू निकलती थी वही चीज़ है, तो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, -90 से +90, ये आपके टेबल में भी मैंने बता रखा है। बी इसे करेक्ट आंसर, बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आइए इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसकी अलग वैल्यू इसके अलग वैल्यू जो आएगा माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका आंसर का भी, तो इसका भी आंसर क्या आ सकता है हमारे पास, tan√3 sec -2 को करोगे सॉल्व करोगे, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 2.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन 2-3 मैंने नहीं करवाया उसका आंसर आपको खुद करना है और कमेंट पर जरूर करना है, ठीक है। लेकिन अभी बता रहा हूँ, इससे पहले इसका वीडियो देखने से पहले आपको फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, ठीक है। थैंक यू।